हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरुष अग्रवाल है और मैं जनकपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सुपारी और पान मसाले के रिटेल व्यापारी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिली तो मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। वैसे तो मुझे मुंबई जाकर अपना कारोबार शुरू करने का मन था, लेकिन बाबूजी ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। अब जिम्मेदारी आ गई तो पैर भी दुकान में ही जम गए। शादी के 3 महीने बाद सविता मेरी पत्नी पेट से हो गई। हम दोनों इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए दवाई से हमने बच्चा गिरा देने का मन बना लिया। इस बात को हमें घर के लोगों से छुपाना ही था, क्योंकि ये बात अगर उन्हें पता लगती तो वह हम दोनों को घर से ही निकाल देते। हमने चुपचाप बड़े अस्पताल जाकर यह काम किया। शायद यही भयानक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी याद है, सविता गहरी नींद से भड़क कर जाग गई थी। उसकी सूरत पर गजब का खौफ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसकी सांस बैठ गई, लेकिन बुरी तरह हांफते हुए जब उसने अपने पेट की ओर देखने को कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका पेट बुरी तरह नीला पड़ चुका था और बार बार फूल रहा था, फिर बैठ जाता। मैंने गौर से देखा तो उसकी त्वचा पर कभी नन्हे शिशु के पंजे तो कभी उसका छोटा सा चेहरा उभर आता। वह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गर्भ गिराने के बाद ये कैसी विचित्र घटनाएं हो रही थी। धीरे धीरे बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी। अब वह डरावना सिलसिला हर दूसरे दिन होने लगा। सविता की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। उसका वजन भी बेहद गिरने लगा। यह सब देखकर माँ ने हम दोनों की क्लास ली। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद सविता ने रोते रोते सब सच बता ही दिया। तब मेरी माँ ने उसे तो कुछ ना कहा, लेकिन मुझे करारा चाटा मारा। माँ ने उसी वक्त हमारे गुरुदेव को फोन किया। उन्होंने घर पर आकर साफ साफ बताया कि भ्रूण हत्या का घोर पाप चढ़ा है। आपकी संतान प्रेत योनि में गई है। कई हजार वर्ष भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलने वाला था। आप दोनों के कर्म से अब उसे वह सारे फेरे फिर लेने होंगे, इसलिए वह आप दोनों बार बार जानलेवा वार करेगी। सावधान रहना। माँ ने उनसे इस समस्या का उपाय पूछा, लेकिन उन्होंने क्रोध प्रकट करते हुए बोल दिया, मैं अनजान बच्चों के हत्यारों की मदद नहीं करता। इतना बोलकर वह लौट गए। इस वाक्य के करीब 1 हफ्ते बाद मेरी सविता बाथरूम में लूलुहान पड़ी हुई मिली। मैंने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला, गर्भपात की वजह से रिएक्शन हुआ है। अब सविता कभी भी मां नहीं बन पाएगी। हम दोनों अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि किस पाप की सजा मिल रही है। मेरी पत्नी उसके बाद करीब 1 साल तक बीमार ही रही और उसकी मानसिक हालत भी खराब होने लगी। मुझे कई बार रात में छोटे बच्चे की रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। नींद में अचानक ऐसा महसूस होता है कोई बच्चा मेरे चेहरे को बार बार छूने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक सविता के माँ बाप उसे अपने घर ले गए ताकि उसकी हालात में कुछ सुधार हो सके। उस रात अकेले में मुझे बेहद डरावने सपने आ रहे थे। थोड़ी देर हुई तो खून की उबकाई आना शुरू हो गई। मैंने बिस्तर से उठकर देखा तो अंधेरे में मेरे सामने एक विकराल शिशु हवा में उड़ रहा था। मैं ये सब देख के बौखला गया। मैंने जोर से चीख लगाई और बेडरूम से बाहर भागा। घबराहट के मारे मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ी से नीचे जा गिरा। अगले दिन मुझे होश आया, तब डॉक्टर ने सॉरी बोलकर यह बताया कि गहरी चोट लग गई है, आप अब कभी पिता नहीं बन सकते। हम दोनों पति पत्नी अब मौत के इंतजार में जी रहे हैं। उस नवजात बच्चे के प्रेत का अगला वार कब होगा, इस डर के साए में पल पल गुजरता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।